एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 टू 17 आज हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने इन बिटवीन क्वेश्चंस लिए थे एंड क्या बोलते हैं, और हमने 1 to 11 क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लिए हैं। इनसे पहले वाले 2 पार्ट्स में हमने ये कवर किया है। आज ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर के लिए, जिसमें हम न्यूमेरिकल पार्ट एंड ये सब हम ले रहे हैं। बाकी ओवर हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने कल की क्लास में और परसों की क्लास में आपको एक हिंट दिया था कि मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे गलत किया था, तो इससे जो पार्ट नंबर 9 आएगा, 9 होगा, पार्ट नंबर 9 जो है उसमें मैंने वो गलत किया हुआ था। लास्ट क्वेश्चन वो मैंने पॉजिटिव में कर किया है, वो नेगेटिव करना है। ठीक है, मैंने अब हिंट भी दे दिया, अब आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने मुझे कमेंट में बताया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताया तो आप उसमें खुद से करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से एक ऑब्जेक्ट है, उसको कितना दूर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर, एंड उसकी फोकल लेंथ हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर। हमें पोजिशन एंड नेचर उसका बताना है। दैट मीन्स हमें लेना है u। क्वेश्चन नंबर 12, u इज इक्वल्स टू u, हमें क्या क्या दिया गया है, u दिया गया है, f दिया गया है एंड हमें v फाइंड आउट करना है। तो u दिया, f है, v फाइंड आउट करना है। f कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब आप मुझे ये बताइए कि ये इसमें पॉजिटिव कौन सा आएगा, नेगेटिव कौन सा आएगा। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा मिरर फॉर्मूला, एंड मिरर फॉर्मूला इज अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला हमें v मिल जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये होगा मिरर फॉर्मूला है हमारे पास। तो 1/f कितना है, 1/15, f 15 था, v हमें फाइंड आउट करना ही है v, प्लस u कितना है 10, तो 1/-10। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगी तो ये 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/10। ठीक है, ये प्लस में था, यहाँ पॉजिटिव था, तो इधर आके नेगेटिव हो गया। अब मैं अगर इसका एलसीएम लेती हूँ तो 15 एंड 10 का एलसीएम आएगा 30। तो ये हो गया 15 to 2 माइनस, ये माइनस है यहाँ पर, अगेन माइनस, ये 3 से हो जाएगा तो -3। तो ये क्या आ गया 5/30। तो ये क्या हो जाएगा, कट कर 1/v इज इक्वल्स टू 1/6। दैट मीन्स v इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये वैल्यू किस में आ गई, पॉजिटिव में आई है। पॉजिटिव में वैल्यू आने का मतलब जो v है वो कौन सी साइड बन रहा है, वो अपोजिट साइड बन रहा है। दैट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, हम राइट साइड वाला पॉजिटिव लेते हैं। हमसे अब इसमें पूछा गया है पोजीशन एंड द नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन तो हमें पता चल ही गई है, 6 सेंटीमीटर पर है। तो इसका नेचर हमसे और पूछा गया है, तो नेचर कैसा रहेगा अभी हमें नहीं पता, अभी हमें सिर्फ उसका डिस्टेंस पता चला है। तो हम इस डिस्टेंस के बेसिस पर, इमेज के डिस्टेंस के बेसिस पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज दैट v इज अ पॉजिटिव। हमसे नेचर एंड इमेज का पोजीशन पूछा गया है, तो क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। वो बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है। ठीक है, v इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है, इसका मतलब अब इमेज कैसी है, बिहाइंड द मिरर। द इमेज फॉर्मेशन इज बिहाइंड द मिरर, इज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, वो बिहाइंड द मिरर होगी उसकी इमेज। नेक्स्ट हमारे पास, हमें अभी उसका नेचर पूरा बताना है। ठीक है, अभी बिहाइंड द मिरर हमें उसका प्लेस पता चला, पोजीशन पता चल गई। नेचर के लिए अभी हमें उसका मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे,
नाउ मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू क्या होता है, m मैग्निफिकेशन हम डिस्टेंस भी ले सकते हैं और हाइट भी ले सकते हैं, बट इसमें हमारे पास हाइट की कहीं भी बात नहीं हुई है, तो हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। तो -v/u हमारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा, v कितना है हमारा 6, ये माइनस इसके ऊपर है पूरा, है ना, ऐसे है, तो ये -v6 है, u कितना है हमारा -10, -10 कितना आ जाएगा यहाँ पर। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं -vu/, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा +6/10। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो 3/5, अब 3/5 अगर मैंने किया है तो आंसर आ जाएगा 0.6 मैग्निफिकेशन आ गया। अगर मैग्निफिकेशन 0.6 आया है, दैट मीन्स क्या होगा, इसमें हमारा 0.6 आ गया मैग्निफिकेशन, तो पॉजिटिव आ रहा है मैग्निफिकेशन। अब हमसे इसका नेचर पूछा गया, पोजीशन हमें पता चल गई बिहाइंड द मिरर, नेचर पूछा गया, तो नेचर कैसा रहेगा, इमेज बन रही है वर्चुअल, ठीक है, एंड पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन, तो अपर साइड हो गई, तो कैसा रहा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव आता तो ये इमेज कहाँ बन रही होती, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पोजीशन हमें पता चल गई बिहाइंड द मिरर, एंड नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये लिख सकते हैं हम, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें 17 तक सारे डिस्कस करने हैं। तो अब नाउ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछ रहे हैं द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। जो मैग्निफिकेशन है, जो प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है, उसका जो मैग्निफिकेशन है वो कितना, +1 है। What does this mean? इसमें सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि उसका मतलब क्या है। अगर प्लेन मिरर क्या कर रहा है, मैग्निफिकेशन +1 है, तो क्या रहेगा, उसका हमें उसका मतलब बताना है कि क्या है। तो हम मैग्निफिकेशन से ही ले लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h2 हाइट होती है इज इक्वल्स टू v/u होता है, ठीक है, v और उसका डिस्टेंस और वो, ठीक है, तो ये हम माइनस में लेते हैं। अब इसका मतलब क्या, अगर मैग्निफिकेशन 1 है, +1 है, तो हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब कि दोनों ही सेम है, ठीक है, दोनों ही, मतलब h2 इज इक्वल्स टू h1 है एंड v इज इक्वल्स टू u, ठीक है। हमें क्या पता चला कि v और u दोनों सेम है, h1 h2 भी सेम है, तो इमेज की हाइट एंड क्या, हाइट एंड क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस दोनों ही सेम रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस सेम रहेगा। तो अब हमें उसका मतलब बताना है कि क्या है। अगर वो m है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, सेम है। तो ये फर्स्ट क्या हो गया, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम, ठीक है। सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ इमेज, the distance of image is equal to the distance of object from the pole। पोल से जो डिस्टेंस है और हाइट है दोनों की वो सेम रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा इतना ही था, क्योंकि मैग्निफिकेशन +1 है और प्लेन मिरर की बात हो रही है, तो क्या होगा, हाइट सेम है, डिस्टेंस सेम है पोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है 8 सेंटीमीटर, उसकी 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 20 सेंटीमीटर वो रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। कई बार बच्चे कॉन्वेक्स मिरर और लेंस में भी कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है ना, और आपको इतनी जल्दी रहती है। देखो फिजिक्स और मैथ्स का एग्जाम ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि बहुत लेंथी है, तो डोंट गेट पैनिक। आपको बस आराम से थोड़ा रिलैक्स्ड माइंड से क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको उसको करते जाना है।
ठीक है, तो आपको ध्यान देना कि उसमें लिखा क्या है, अपने आप आंसर होता जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर लिखा है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज। नेचर एंड साइज हमें बताना है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें हाइट दी गई है, u दिया गया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया है एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है। तो सबसे पहले हम उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे सो दैट हमें इमेज का डिस्टेंस पता चल जाए, ठीक है, क्योंकि हमें फिर उससे इमेज निकालनी पड़ेगी। तो हमें क्या क्या दिया गया है, h1 क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ना हाइट दी गई ना, h1 तो इज हाइट, तो ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट है तो दैट इज पॉजिटिव रहेगी। u हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है तो 20 सेंटीमीटर नेगेटिव होगा। एंड हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले फोकल लेंथ। तो ये कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, दैट मीन्स 30/2 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गया है 15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आया है। देखो फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/u। अगर इसमें मैं पुट कर देती हूँ तो 1/ ये हो गया 15 फोकल लेंथ, v हमें फाइंड आउट करना है, प्लस u इज -20, ये -20। अब मैं इसको ही आगे सॉल्व करते हैं इसको। 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस हो जाएगा -20। अब अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो 20 और 15 का एलसीएम मैथ्स में हमने सीखा है बहुत इजीली, हम इसको ले लेंगे। अगर इस तरीके से करते हैं ना तो 15 और 20 2 से करते हैं इसको पहले, फिर इसको 3 से कर लेंगे, फिर इसको 5 से हो जाएगा, और अगेन ये भी तो 2 पे जाएगा ना, 2 से हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, पहले हम 2 से करते हैं, 2 से हुआ ये तो 15, ये 10 हो गया, अगेन 2 से होगा तो ये 5 हो गया, 3 से हो जाएगा ये 5, ये 5, ये 5, ये हो गया, ठीक है, 1 1 आ गया। अब इसको एलसीएम, ये तीनों को हम चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15 15 2 30 एंड 32 इज 60, तो इसका ये आ गया 60। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3, कितना हो गया, 4 + 3 7, 7/60। तो 1/v की वैल्यू आ गई है 60 एंड v की वैल्यू आ जाएगी 60/7। अगर मैं 60/7 करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 60/7 का आंसर आ जाता है समथिंग 8.6, ठीक है, तो ये आ गया 8.6 सेंटीमीटर। तो v हमारा आ गया है 8.6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अब हमें पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव है कहाँ पर बन रहा है, अभी नहीं लिखते यहाँ पर, ठीक है, एक साथ लिखेंगे कि इमेज की पोजीशन, नेचर एंड साइज कैसा है। हमें पोजीशन पता चल गई है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है, 8.6 है, राइट साइड पे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। आगे हमसे पूछा गया है उसका मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लेंगे, बट हमें उसके लिए क्या मैग्निफिकेशन तो आ जाएगा, बट हमें हाइट चाहिए, है ना, h2, क्योंकि उसका साइज भी पूछा गया है। तो अभी हमें चाहिए मैग्निफिकेशन के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u होता है एंड h2/h1 होता है, यही होता है ना मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इतने को यूज कर सकते हैं हम। तो मैंने क्या किया, इतना यूज कर लिया, h2/h1, हमें चाहिए हाइट चाहिए h2, तो ये क्या हो जाएगा -v/h1/u। -v कितना, v कितना आया 8.6, h1 कितना है हमारा, h1 इज 5 सेंटीमीटर, अब डिवाइडेड बाय u कितना है हमारा -20, तो ये आ गया -20। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 4, ये भी हट गया। अब 8.6 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 4 2 8
0.6 लगाया 142,045 2.15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें ये भी पता चल गया है कि जो उसकी हाइट है वो कितनी है, 2.15 है। तो अब ये देखो कि क्या पता चल रहा है इससे, ये देखो ये हो गया 8.6 बिहाइंड द मिरर पोजीशन, जो H2 आया है 2.5 मतलब डिमिनिश्ड। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बिहाइंड द मिरर। तो इमेज कैसी हो गई, इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बिहाइंड द मिरर। कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया, हम सब चीजें बता सकते हैं क्योंकि देखो कंपेयर कर लो, H1 कितना था, ऑब्जेक्ट की हाइट थी 5, बट यहाँ पे हमारे पास H2 आया है 2.15। किसकी हाइट आई है ये, इमेज की, तो उससे छोटी बन रही है। V कहाँ पे बन रही है, देखो जो इसका डिस्टेंस था 20 उससे कहीं ना कहीं पास बन रही है, और भी पास हो गई तो डिमिनिश्ड हो गई है। ठीक है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, पॉजिटिव आ रही है क्योंकि है ना, पॉजिटिव आ रही है तो इरेक्ट हो गई, वर्चुअल हो गई। तो हम इन्हीं सबसे बता सकते हैं कंपेयर करके, जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है और जो इन्फॉर्मेशन हमारे हमने फाइंड आउट किया उसी से हम बता सकते हैं कि ये क्या कैसी इमेज है, क्या उसका नेचर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 हमें हमारा रहता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोला गया है ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ 7 सेंटीमीटर is placed at 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात की गई है, फोकल लेंथ हमें दी गई है 18 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का साइज साथ साथ लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट का जो साइज दिया गया है H1 दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, पॉजिटिव में रखेंगे, इसको लिख लेते हैं। बाकी हमें क्या दिया गया है, 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट मीन्स यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ रहती है नेगेटिव, पॉजिटिव, एंड कॉनकेव में फोकल लेंथ रहती है नेगेटिव। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव में नेगेटिव। तो हमारी जो इसकी फोकल लेंथ रहेगी, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, तो ये हो गई -18 सेंटीमीटर। बाकी हमें क्या दिया गया, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, कितने डिस्टेंस पर मिरर से हमें स्क्रीन को रखना है, सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन, सो दैट हम क्या कर सके, हमें एक शार्प फोकस्ड इमेज मिले। शार्प मतलब जो बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, साइज और नेचर भी बताना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, V फाइंड आउट करेंगे, हाइट फाइंड आउट करेंगे, उसी से हमें पता चल जाएगा। V कैसे फाइंड आउट करना है, अब इसमें हमें फोकल लेंथ दे दी गई है, तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है, 18 सेंटीमीटर माइनस 18 सेंटीमीटर, 1/v हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u इज -27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव इन सब साइन का हमें ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, तो ये 1/v ये हो जाएगा 1/-18, ये नेगेटिव हो जाएगा -27। इनका जब हम एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 54। तो ये 18 की टेबल में भी 54 आता है, 27 की टेबल में भी 54 आता है। तो अगर हम एलसीएम इस तरीके से भी करके देखेंगे तो आपको आसान इजीली पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है, आपका जो एलसीएम आ रहा है 54 आ रहा है। तो 18 के 3 पर आता है, तो ये हो गया -3 माइनस ये आता है 2 पर, तो -2, तो ये कितना आ गया, माइनस ये हो जाएगा प्लस -3 प्लस 2/54 -1/54। तो v की वैल्यू आ गई है, माइनस में है ना, तो -54 सेंटीमीटर।
अगर हम मिरर के फ्रंट में उसको रखेंगे 54 सेंटीमीटर पर तो इमेज हमें वहां मिलेगी। अब देखो इन्होंने ना क्वेश्चन घुमा के यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। कैसे? या तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेते कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है, आपसे इमेज की पोजीशन पूछी गई, बट इन्होंने क्वेश्चन में लाइन क्या लिखी है, इन्होंने लाइन लिखी है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। स्क्रीन कहाँ प्लेस करनी चाहिए? अब वहीं तो स्क्रीन प्लेस करोगे जहाँ पे शार्प इमेज आपको मिलेगी, और वो कहाँ पर, वो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इमेज भी हमें वहीं पर मिलेगी और स्क्रीन भी हमें वहीं पर प्लेस करनी है। तो दैट इज -54। -54 का मतलब कि वो नेगेटिव साइन, मतलब ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे है, दैट मीन्स फ्रंट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट हमसे पूछिए फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज। साइज और नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, h2/h1 - v/u, इस वाले पार्ट को यूज कर लेंगे तो हमें इससे h2 पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा -v/h1/u, तो -v 54 आया, -54 इंटू h1 कितना है 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय u इज 27। एक नेगेटिव साइन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक नेगेटिव बचेगा। 54 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28, 2 7 5 35, 2 3 7 एंड 27। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पर आंसर आएगा -14। तो क्योंकि माइनस साइन तो है, इसको डिवाइड करने पर 14 आ रहा है, चेक भी कर सकते हो। 37 8 27 कर रहे हैं, 27 8, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 108, ठीक है। तो -14 सेंटीमीटर आ गया हमारा h2। तो हाइट हमारी कितनी आ गई है -14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमें क्या पता चला इससे कि जो हाइट आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ये कैसी है, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज है। 14 हाइट आई है, 14 पहले थी 7 तो उससे बड़ी है, एनलार्ज हो गई। नेगेटिव साइन है तो v, ठीक है, तो कैसी हो जाएगी ये, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। तो इमेज का जो नेचर है दैट इज रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड किससे पता चला, क्योंकि h2 नेगेटिव आ रहा है, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, क्योंकि ये 14 है और ये 7 था तो डबल हो गई, ठीक है, एनलार्ज हो गई है, मैग्नीफाइंग इमेज बन रही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर 2.0 d। d इज डायोप्टर, उसकी फोकल लेंथ, उसकी पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, तो d से डिनोट करते हैं उसको। व्हाट टाइप ऑफ द लेंस इज दिस, हमें लेंस का टाइप भी बताना है। तो हमें पावर दी गई है -2। 16 में हमें दिया गया है पावर इज -2.0 डायोप्टर, माइनस साइन है पावर पे। तो मैंने ये बताया था माइनस साइन होने पर हमारा कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव। तो द लेंस इज कॉनकेव, ठीक है, एज पावर इज नेगेटिव। पावर नेगेटिव में है, तो जब हमने पावर के बारे में डिस्कस किया था वीडियोस में, जब लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक हम पावर पढ़ रहे थे, तो jab डिस्कस किया था जो पावर होती है कॉनकेव मिरर की क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब हमें इसकी बतानी है फोकल लेंथ भी बतानी है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, 1/p पावर, ठीक है, तो 1/-2.02 ही लगा लेते हैं, तो ये आ गई -0.5 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर, ये आ गई है इसकी फोकल लेंथ, -0.5 मीटर, ठीक है, डायोप्टर है, मीटर में आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। 1.5 डायोप्टर का उसने प्रिस्क्राइब किया है लेंस, तो पावर कितनी है, +1.5 डायोप्टर। प्लस में है, कौन सा लेंस हो गया, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग इज कॉन्वेक्स। तो ये क्या हो जाएगा, द लेंस इज, हम क्या लिख लेंगे, लेंस इज कॉन्वेक्स एज पावर इज
पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव है इसलिए हमने उसको क्या लिया, हमें ये पता चला कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। उसके बाद हमसे पूछेगा फाइंड द फोकल लेंथ एंड इज दिस प्रिस्क्रिप्शन लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ये भी हमें बताना है, तो वो हमने बता दिया है। आप इसको कॉन्वेक्स ना लिख के कॉन्वेक्स और करके यहाँ पे कन्वर्जिंग लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में कन्वर्जिंग वर्ड यूज हुआ है तो आपको भी वही यूज करना पड़ेगा ना। पावर दे दी है, फोकल लेंथ हमसे पूछी गई है। फोकल लेंथ मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन की फोकल लेंथ हम फाइंड कर लेंगे, तो ये होती है 1/1 ठीक है। 1.5 दिया गया, कितना आ गया 10/15, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 66.67 समथिंग आएगा, 66.67 मीटर। तो हमारे पास जो फोकल लेंथ आई है वो 66.67 आ गई है मीटर में, ठीक है। पॉजिटिव रहेगी क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग था यहाँ पे। कॉन्केव लेंस कौन सा होता है, डाइवर्जिंग होता है, ये कन्वर्जिंग होता है। इसकी पावर पॉजिटिव, इसकी पावर नेगेटिव। ये हमने टॉपिक जब डिस्कस किया था तब भी डिस्कस कर लिया था। पावर आ गई है, फोकल लेंथ आ गई है, पावर दी गई थी। अगर फोकल लेंथ दी जाती है और पावर पूछी जाती है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ओवर हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इसमें इतना ही। इसका अगर कोई भी डाउट है XYZ फ्रॉम द पार्ट 1 टू लास्ट पार्ट, दिस पार्ट, ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको वहाँ पे क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।